नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं। मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्यादा शुभ शकुन असं म्हणतो की इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में। आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो न्याय हुआ था और जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। ये तस्वीर विपक्षी एकता के लिहाज से बड़ी तस्वीर है। मंच पर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव गर्मजोशी से मिल रहे हैं। कंधे पर शॉल, हाथ में गुलदस्ता और नीतीश के चेहरे पर मुस्कान इस बात की तस्दीक करता है मुंबई मिशन सफल रहा है। मातोश्री में ग्रैंड वेलकम के बाद तभी तो नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश का आना शुभ संकेत है। नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं। मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्यादा शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में। आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इतना ही नहीं, उद्धव ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। उद्धव के इस बयान के बाद बारी सीएम नीतीश कुमार की थी। उनका बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव लग रहा था। ऐसा लगा कि नीतीश को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नीतीश कुमार ने भी इसके बाद केंद्र पर जमकर हमला बोला। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता है। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती है, आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत से लोगों से बात हो गई है, आगे जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी एकता की कवायद में जुटे नीतीश कितनी पार्टियों को एक साथ मंच पर ला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।